हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन हैं। इस एक्सरसाइज में हम पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, लिखा हुआ प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जो रूट 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम इनको किस मेथड से सॉल्व करते हैं अब तक, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो इसमें भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 1, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये सॉल्व करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, उसका अपोजिट मान लेंगे और प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत था, इसलिए जो दूसरा बचा है वो ठीक है। तो जो रूट 5 है वो हमारा रैशनल नंबर है, हमने ये एज्यूम कर लिया। जब ये रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। इसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे ए और बी हैं वो आर को प्राइम इंटीजर्स, मतलब HCF उनका 1 है और इंटीजर्स हैं वो को प्राइम इंटीजर्स, एंड जो बी है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। हमने इतना एज्यूम कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, रीअरेंज किया इनको। तो ये हो जाएगा रूट 5b इज इक्वस टू ए क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद एस बी एस का मतलब क्या होता है, सेम है जैसे हमने रूट 2 किया, रूट 3 किया, सेम रूट 5 करेंगे। एस का मतलब क्या होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इट विल बिकम रूट 5b का होल स्क्वेयर इज इक्वस टू ए स्क्वेयर। इट विल बिकम 5b स्क्वेयर इज इक्वस टू ए स्क्वेयर। ठीक है, इतना हो गया। तो मतलब बी स्क्वेयर है वो किसके बराबर है, ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 5। तो हमारा बी और ए दोनों इंटीजर्स था। तो मतलब जब हम ए स्क्वेयर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा इंटीजर आ रहा है। तो इंटीजर आ रहा है तो मतलब जो 5 है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ए स्क्वेयर को। तो इसका मतलब हो गया दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वेयर को। तो हमने थ्योरम पढ़ा था, 1.3 एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड करता है ए स्क्वेयर को, तो जो वो प्राइम नंबर है वो ऑल्सो डिवाइड्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। DIVIDES, इट डिवाइड्स, वो ए को भी डिवाइड करेगा। ए को डिवाइड कर रहा है तो हम ए को एज्यूम कर सकते हैं, लेट अस एज्यूम ए इज इक्वस टू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर। सेम लिखना है जैसा उनमें दोनों में किया था, c कोई भी इंटीजर है। तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा है हमारा, ये। तो ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। therefore लेट ए इज इक्वल्स टू 5c के बराबर है। तो लेट लिखो या वी कैन राइट लिखो, मतलब ए इज इक्वल्स टू 5c हो जाएगा, वेयर c इज एनी इंटीजर। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या होगा, तो फर्स्ट में पुट किया रूट 5b और ए की जगह लिख दिया हमने 5c। इतना लिखने के बाद आगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड SBS। तो ये हो जाएगा रूट 5b का होल स्क्वेयर इज इक्वस टू 5c का होल स्क्वेयर। इसके बाद ओपन कर लेते हैं, इट विल बिकम 5b स्क्वेयर इज इक्वस टू 25c स्क्वेयर। कैंसल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा 25। देयरफॉर इट विल बिकम b स्क्वेयर इज इक्वस टू 5c स्क्वेयर। इसका मतलब b स्क्वेयर डिवाइड बाई 5 इज इक्वस टू c स्क्वेयर। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर। अगर 5 b स्क्वेयर को डिवाइड करा तो 5 ऑल्सो डिवाइड b, क्योंकि
5 प्राइम नंबर है, अगर वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो बी को भी, थ्योरम 1.3 था। तो देखिए हेयर जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए को एंड 5 डिवाइड कर रहा है बी को, दोनों को, तो मतलब कॉमन हो गया। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। जो 5 है उनका एटलीस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब उसके ज़्यादा भी हो सकता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स जो हमने एज्यूम किया था, किसको, कि ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ये तो को प्राइम तो बचे नहीं। को प्राइम का मतलब क्या था कि उनका HCF 1 होगा, जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो 1 होगा, लेकिन यहाँ तो 5 आ गया है ना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, हैंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग, हैंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग किया था। हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। जो √5 है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये फिर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या था, हमने सबसे पहले माना कि ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ए अपॉन बी को प्राइम इंटीजर्स है और बी जीरो नहीं है। रीअरेंज कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आया, 5 को दूसरी तरफ लेके गए, तो मतलब ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने के हमारे बाद इंटीजर आ रहा था, तो मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी। सिमिलरली हमने तो ए माना हमने कि वो 5c के बराबर था जब डिवाइड हो रहा था। कोई भी नंबर अगर 16 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो मतलब हम उसको 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो हमने सेम लिखा कि हम जो हमारा ए है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ए को लिख सकते हैं हम 5 इंटू समथिंग, तो 5 इंटू सी हो गया। सी कोई भी इंटीजर है। इसको वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारा √5 बी इक्वल्स टू ए, √5 बी, ए की जगह 5c पुट कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सॉल्व करने के बाद सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि 5 डिवाइड कर रहा था ए स्क्वायर को, यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा बी को भी। 5 डिवाइड कर रहा था ए को, 5 डिवाइड कर रहा है बी को। इसका मतलब उनका कॉमन एटलीस्ट फैक्टर क्या है, 5 है, कम से कम 5 उनका कॉमन फैक्टर है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस चीज़ को, जो हमने माना था। इंपॉर्टेंट है तीनों, √2 √3 √5, तो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। आर को प्राइम इंटीजर्स, तो हमारा पोजीशन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हमें कर